यार, कैसे हैं आप सभी। आज के इस पॉइंट पे बात करेंगे जो भी आप सभी ने कमेंट किए थे कि प्री बीएसटीसी में प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, और इसके साथ ही आप 450 नंबर कैसे ला सकते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए कि क्या पढ़े, कोचिंग करें या ना करें। इसके साथ ही कौन सी बुक पढ़नी सही रहेगी, इसको लेकर आज के इस सेशन में बात करूँगा। इससे पहले भी मैंने इस तरीके के 1-2 वीडियो बनाए, आप ज़रूर देख लेना, वहाँ भी काफ़ी सारी जानकारी दी है। इसके साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना ताकि वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिएगा आज के सेशन को शुरू करते हैं। करते हैं सेशन को और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको, वो है नंबर लाने के लेकर कि 450 प्लस नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। देखिए, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी आप देखेंगे तो टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। प्री बीएसटीसी का 2-3 महीने के अंदर कभी भी करवाया जा सकता है। सेशन जो पिछला लेट हुआ है इस वजह से आगे वाला सेशन लेट हो रहा है। हालांकि एग्ज़ाम अगर पीछे कुछ सालों से आप देखेंगे तो मई में होता था, लेकिन 2 साल से अगस्त में होना शुरू हुआ था। इस बार सेशन लेट होने की वजह से जुलाई अगस्त तक जा सकता है, इसीलिए ज़्यादा अभी भी आपके पास टाइम नहीं है अगर आज आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो। देखिए, इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है, वो है आपकी है वो स्मार्ट स्टडी किस तरीके से है, क्या नहीं है। देखिए, इसमें एक तो आपकी मेन जो फोकस रहना चाहिए वो रीजनिंग को लेकर रहना चाहिए। रीजनिंग के अंदर शानदार प्रदर्शन आपका होगा तभी आपको सिलेक्शन दिलाएगी, क्योंकि राजस्थान जीके के अंदर जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है वो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन कर लेगा, 35 से 40 क्वेश्चन सही करेगा। और जो नॉर्मली पढ़ता है वो भी लगभग 30 के करीब क्वेश्चन सही कर देगा। और जो एकदम से नहीं पढ़ता वो भी कुछ ना कुछ तुक्के चला के भी 25 से, कॉमन सेंस लगा के भी 25 से 27 क्वेश्चन सही कर देगा। तो जीके के अंदर तो इतना ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं रहता है कि आप सिर्फ जीके पढ़ के है वो 100% नंबर ला सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम 35 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा जीके में सही नहीं होंगे, चाहे कोई भी कितना भी वो पढ़ के बैठ जाए तो भी यहाँ अटक जाता है। देखिए, रीजनिंग है जो आपको 50 में से 50 क्वेश्चन सही करने के लिए है वो आपको दे सकता है परफॉर्मेंस। आप 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं रीजनिंग के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेप रहता है हिंदी। आप हिंदी ग्रामर के अंदर शानदार प्रदर्शन करेंगे तभी होगा, क्योंकि मेरिट यही बनाएगी हिंदी। आप भले ही कम नंबर की लग रही हो, 90 नंबर की हिंदी है, हिंदी ही आपकी मेरिट का निर्माण करेगी। अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन हिंदी के अंदर खींच लेते हैं तो जहाँ तक संभावना है सिलेक्शन 100% आपको हिंदी दिलाएगी। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे शिक्षण अभिक्षमता, तो शिक्षण अभिक्षमता के अंदर 40 क्वेश्चन तो हर कोई सही करेगा, वो कौन सी मेरिट के निर्धारित करेगी। हर जो भी विद्यार्थी एग्जाम में बैठेगा वो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन शिक्षण अभिक्षमता में सही करके निकलेगा। किसी का गलत कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम 1 नंबर मिलता है, मैक्सिमम 3 नंबर मिलते हैं। कुछ भी चलाएगा ना तो भी 40 के करीब कुल मिला के, किसी में 2 आएंगे, किसी में 3 आएंगे, इस तरीके से चल के भी वो 40 क्वेश्चंस आराम से, 40 क्वेश्चंस जितने नंबर आराम से ला सकता है बंदा, 120 के करीब नंबर आराम से ला सकता है। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है शिक्षण अभिक्षमता में। तो उसमें पढ़नी जरूर है, पर ऐसे नहीं है कि वो आपकी उसी पे ही डिपेंड रह जाए जीके और उसी में घूमते रह जाए, वो मत करिएगा। जीके पढ़िए, पर जीके के साथ में रीजनिंग को और हिंदी को टाइम अच्छा देना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। क्योंकि स्मार्ट स्टडी यही है, 2 ही सब्जेक्ट है जो आपके मेरिट का निर्धारित करेंगी। इंग्लिश अगर कुछ आती है तब तो आप पढ़िएगा, अगर एकदम से नहीं आती है तो फिर फालतू में ऐसे टाइम वेस्ट करने से ही कुछ नहीं है। अगर पूरे ग्रामर को पढ़ेंगे तब जाके 2 से 3 सवाल हम सही करेंगे, और अगर ऐसे भी कुछ करके आएंगे तो भी 2, 4, 5 सवाल सही हो जाते हैं। तो ऐसे कोई इंग्लिश के महान धुरंधर यहाँ नहीं बैठने वाले हैं, वो भी चीज़ आप सोचिए मत। क्योंकि आपको है वो 450 प्लस नंबर लाने, अगर आप 420 प्लस भी क्रॉस करते हैं ना तो आराम से 400 प्लस में भी सिलेक्शन होता है, कोई नहीं रोकने वाला। 400 नंबर बहुत होते हैं, आप सोच के देखिए, 400 नंबर कम नहीं होते हैं। एक बार सोच के देखेंगे ना तो 600 में से 400 नंबर भी बहुत होते हैं। आप 2 सब्जेक्ट एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, रीजनिंग और हिंदी। इन दोनों के अंदर कुछ भी तरीके की मार नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट आपकी मेरिट का निर्धारित करेंगे। शिक्षण अभिक्षमता सब 40 प्लस क्वेश्चन राइट करेंगे। जीके जिसने अच्छा पढ़ा है वो 35 सही करके आ जाएगा, नॉर्मल पढ़ा है वो 30 सही करके आ जाएगा, जिसने एकदम से कम पढ़ा है वो 25 के करीब क्वेश्चन सही करके आएगा। तो इतना ज़्यादा कोई इफेक्टिव नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 35 ही सही करके आए, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 30 ही सही करके आए। जिसने नहीं पढ़ा है उसके भी 30 सही हो सकते हैं, जिसने अच्छा पढ़ा है वो भी 30 पे अटक सकता है। तो इस तरीके से जीके के अंदर है वो कॉमन सेंस से आप सवाल सही कर सकते हैं। कुछ नॉर्मली तो पढ़ना ही तो पड़ेगा, यह चीज़ तो है। एकदम से तो किसी चीज़ को मत छोड़िएगा। इंग्लिश अगर एकदम से नहीं आती तो भी कुछ है एंटोनियम सिनोनियम ज़रूर देख लेना, पर
इन सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट को तो पढ़ना तो है ही, अपनी पूरी ताकत लगानी है, लेकिन 2 सब्जेक्ट पर शानदार ताकत लगानी है, वो है रीजनिंग और हिंदी पर। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी कम से कम आपके 80 प्लस नंबर आपको नहीं दे सकती, तो फिर हिंदी के आप मेरिट के आना थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। हिंदी इंग्लिश मिला के अगर आप 100 नंबर का टारगेट कंप्लीट करते हैं ना, तो फिर आप आराम से सिलेक्शन के है वो करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग आपको कम से कम 120 प्लस नंबर आराम से दे देगी, शिक्षण अभिक्षमता 120 से प्लस नंबर आराम से दे देगी, और इसमें और कुछ बचा ही नहीं है। फिर जीके कितना भी अगर गलत जाएगा ना, तो भी 90 के करीब नंबर वो आराम से दे देगा, 75 नंबर, तो भी आपका सिलेक्शन है वो आराम से है वो हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने ज़रूर बता दी कि आप 450 प्लस नंबर किस तरीके से कर सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट पर शानदार कमांड होनी चाहिए, रीजनिंग और हिंदी पर। इसके साथ में शिक्षण अभिक्षमता देख लेना है, उसके क्वेश्चन देखना है पिछले साल के आए हुए किस तरीके से आ रहे हैं, और उन चीज़ को वापस रिवाइज करना 2-3 साल का, ठीक है। और जीके के अंदर कोई एक रेफर बुक मैं बताने वाला हूँ, देखिए। और इसके साथ में एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पिछले 5 साल के पेपर। ये ध्यान रखिएगा, पिछले 5 साल के पेपर आपको ज़रूर एनालिसिस करना है, क्योंकि उसके अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप 5 साल के क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सामने हो सकते हैं। 1000 के करीब क्वेश्चन है वो आप अगर आप सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 1000 में से कम आपको 20 से 30 क्वेश्चन है वो एज इट इज़ इस एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, आप ऐसे भी मत समझिए कि बीएसटीसी के अंदर या पीपीटीटी के अंदर एकदम से नॉर्मल सवाल आता है, ऐसा भी नहीं आता। पिछली बार एक सवाल पूछा था मेवाड़ में कुंभा के समय, मेवाड़ के अंदर आपके कुंभा के समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था, ये आप क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था 2018 के या 19 के अंदर एक एग्जाम होता, उसमें उस क्वेश्चंस को इन्होंने उठाया था। सेकंड एक सवाल था कि राजस्थान से संसद में कितने मंत्री जाते हैं, ये कन्फ्यूज करने वाला सवाल था, वो भी उसी से ही उठाया हुआ सवाल है। तो आप इतना भी हल्के में मत ले लीजिएगा कि एकदम से नॉर्मल आ जाएगा। कुछ कुछ सवाल है वो रीजनिंग के अंदर भी आपके डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट था वो था कि कोचिंग करें कि नहीं करें। देखिए, कोचिंग के लिए मैं तो एक चीज़ कहूँगा, वो आप ऑनलाइन किसी भी तरीके का कोर्स आप ले सकते हैं अगर है तो, वरना यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ पॉइंट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। वरना फिर एक ही फैक्ट बचता है अंतिम में, वो बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। एक चीज़ क्लियर कर लेना, बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे कितना भी ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी। ये चीज़ एकदम से क्लियर कर लेना कि हम सिर्फ ऑनलाइन कोर्स देख के लिख के पास कर लेंगे, वो कोई गारंटी 1% भी नहीं मानता हूँ। आपको रेफर बुक है वो ओरिजिनल बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। किसी का कोर्स ले लीजिए, कोई नॉर्मल है तो, वरना यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। जो भी कोर्स है वो नॉर्मली मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा वो महंगे भी नहीं है। कोई भी ऐप का आप कोर्स ले लीजिए, ठीक है। देख लीजिए वीडियो कुछ रीजनिंग कर लेंगे, उससे हिंदी भाई काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो ज़रूर कर लेना है, ठीक है। बुक के लिए बता दूँ तो बुक है वो कुछ भाई बोल रहे हैं कि हम सिर्फ गाइड पढ़ के कर सकते हैं क्या, तो देखिए गाइड कभी पूरी नहीं पढ़ी जा सकती। गाइड के अंदर पूरा कंटेंट ही उपलब्ध नहीं होता। गाइड है वो छपी छपाई आती है, उसके ऊपर का कवर पेज चेंज किया जाता है। गाइड 2015 का ही उसके अंदर कंटेंट है आपका। गाइड के अंदर कितने का 2015-16 का, जब गाइड पहली बार लॉन्च हुई थी उसी का ही कंटेंट आज के दिन उस गाइड के अंदर पड़ा है। मान लीजिए 2015 में कोई गाइड लॉन्च हुई थी, अब नई बिकेन तो वापस जाएगी वहीं पे जहाँ से वो गाइड बन रही है, वहाँ पे जाके उसका कवर पेज चेंज होता है, क्योंकि गाइड के अंदर कभी कोई चीज़ चेंज नहीं होती है। ये चीज़ ध्यान रखिए, वही मटेरियल सेम घूमता रहता है। इसलिए मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, कोई भी तरीके की आप ऑथेंटिक बुक ले लीजिए, आगे भी काम आती रहेगी। राजस्थान जीके के लिए एक अच्छी बुक ले लीजिए, जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए कोई नॉर्मल आप देख सकते हैं, किसी भी तरीके की ले लीजिए, सब में एक ही जैसा कंटेंट उपलब्ध होगा। गाइड के अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती है, इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं दी जाती, समझ में आता नहीं है, और सवाल अगर समझ के आधारित आ गया तो फिर वहाँ दिक्कत क्रिएट कर देगा। इसलिए कोई भी ऑथेंटिक आप बुक ले लीजिए, किसी भी तरीके की ले लीजिए, चाहे धरोहर ले लीजिए, सीखवाल ले लीजिए, किसी भी तरीके की ले लीजिए, अच्छी ही है सब, ठीक है। सीखवाल में एक मानचित्रावली की बुक आती है राजस्थान जीके की, उसमें से आपको कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन है वो आपको आराम से मिल जाएंगे। सवाल है वो रेफर कर सकते हैं, लगभग 12वां संस्करण अभी आया हुआ है, लगभग 30 प्लस क्वेश्चन है वो जीके के आराम से उसमें से मिल जाएंगे, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। मानचित्रावली नाम से बुक आती है सीखवाल की। रीजनिंग के लिए किसी भी तरीके की एक है वो बुक रेफ़र कर लीजिए, कोई नोट्स रेफ़र कर लीजिए, कहीं भी काम आ जाएगा। आगे भी बुक तो आती काम रहती है, क्योंकि एक कोई रामनिवास मथुरिया के ले लीजिए, अच्छी बुक आती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो शिक्षण अभिक्षमता के लिए, तो इसके लिए आप नॉर्मली गाइड का सहारा ले सकते हैं। गाइड खरीद के लाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें जो मिल जाती है, तो वहाँ गाइड का सहारा ले सकते हैं। किसी वीडियो कोर्स का माध्यम है वो, उसके माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। पुराने जो भी पेपर है 5 साल के, वो एनालिसिस करने पड़ेंगे,
और उसमें हर एक 2 पॉइंट पे आपको इस महत्वपूर्ण है जिन पर ध्यान देना होगा, वो है रीजनिंग और हिंदी पर। और एक चीज़ ध्यान रखिए, एग्ज़ाम जब होता है उस टाइम थोड़ा धैर्य के साथ आराम से करना, तो उस समय भी 1-2 वीडियो मैं बना दूंगा। अभी से आराम से लग जाइए, मेहनत करते रहिए, एक हर दिन अपना टारगेट बनाइए कि मुझे एक चीज़ और लेके चलिए कि 4 जो पार्ट आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश में अगर कुछ पढ़ते हैं तो आधा घंटा दे दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए। अगर आप 4 पार्ट पढ़ रहे हैं तो चारों पार्ट को हर दिन में पढ़ना, मतलब आज 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा हिंदी, जो भी आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2-2 घंटे में बांट दीजिए। इस तरीके से आपको है वो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, जो भी बुक है वो बताई है, और किस तरीके से आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना वो भी बताया। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैं आगे और भी इस तरीके की वीडियो बना सकूँ। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।